हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो देखिए, आज सीटेट से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण जो हर टीचिंग एग्जाम में, हर केवल सीटेट में नहीं, हर टीचिंग एग्जाम में एक एक नंबर आता ही आता है। तो आप लोग आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। और अब सीटेट की तैयारी करने का टाइम ज़्यादा बचा नहीं दोस्तों, 2 से ढाई महीने का है, क्योंकि डेट दे दिया 1 दिसंबर 2024। ठीक है, तो आप लोग इसी डेट के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे और टाइम नहीं बचा है, तो अब लग जाइए तैयारी में। और 120 प्लस लाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन वीडियो देखिए। मेरे चैनल पे और भी वीडियो पड़ा हुआ है, अगर आप लोग को देखना है तो जाके मेरा नाम लेके सर्च करेंगे, टॉपिक का नाम लेके, तो वीडियो आ जाएगा। और सारे इम्पोर्टेंट्स वीडियो हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर दिलाने वाला है आपको, तो जाके देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। देखिए, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग ये होता क्या है, तो आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण जो, देखिए सबसे पहले इसको मत देखिए, इसको छोड़ दीजिए। इस फिगर को देखिए, ये क्या कर रहा है। निदानात्मक में क्या कर रहा है, डॉक्टर है, ये अपने मरीज को आला लगा के चेक कर रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानियां आ रही है। तो देखिए, निदानात्मक शिक्षण का मतलब समझिए, कारण का पता लगाना, रीजन का पता लगाना, परेशानी का पता लगाना, मुसीबत का पता लगाना, कठिनाइयों का पता लगाना। मतलब निदान का मतलब होता है कि जो मरीज है उसके प्रॉब्लम्स का पता लगाना। ठीक है, फिर आगे देखिए। उपचारात्मक में क्या होता है, तो उपचारात्मक में देखिए क्या कर रहा है डॉक्टर, जब निदान करके उसके कारण का पता लगा लेता है, उसकी बीमारी का पता लगा लेता है, तो वो अपने मरीज को चाहे इंजेक्शन देता है या फिर दवा देता है। ठीक है, तो इंजेक्शन दे या दवा दे या फिर उसका ट्रीटमेंट करे। तो जब बीमारी का पता कर लेगा तभी तो उसको दवा देगा, इंजेक्शन देगा, उसका उसी तरह से इलाज करेगा। अब आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो देखिए, निदानात्मक शिक्षण क्या कह रहा है, डायग्नोस्टिक टीचिंग। निदान का अर्थ होता है कारण जानना। निदान का अर्थ आप लोग बस इतना जान लीजिए, कारण जानना, समस्या का पता करना। यानी इसमें बच्चों की कमियां, सफलता और कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। देखिए, ये डॉक्टर मरीज को ना देख के आप लोग ये देखिए, ये शिक्षक है और ये छात्र है। अब शिक्षक छात्र का निदानात्मक शिक्षण करेगा, मतलब कहाँ से छात्र को सीखने में कहाँ से परेशानी आ रही है, छात्र कहाँ से चीज़ों को नहीं समझ रहा है, ये सब टीचर पता करेगा और फिर उसका उपचार करेगा। तो देखिए, निदानात्मक का अर्थ होता है कारण जानना, यानी इसमें बच्चों की कमियों, सफलता और कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब उपचारात्मक शिक्षण को देख लेते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है। उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग। देखिए, ये टीचर और ये बच्चा। अब ये डॉक्टर और मरीज ना समझिए, टीचर और बच्चा समझिए। तो देखिए, बच्चा टीचर क्या किया, निदानात्मक में बच्चे का परेशानी समझ लिया, कारण का पता लगा लिया कि कहाँ से बच्चे को सीखने में दिक्कत आ रही है। अब उपचार करेगा, उसका उपचार में क्या करेगा, नया नया मेथड देगा, नए नए तरीकों से पढ़ाएगा, नए नए क्रिएटिविटी देगा जो बच्चे करने में इंटरेस्ट लेंगे। तो देखिए, बच्चों की कमियों का पता लगाने के बाद उसका समाधान करना या फिर दोबारा शिक्षण करवाना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। मतलब कैसे दोबारा उपचारात्मक शिक्षण कहलाएगा, जैसे नए बच्चे को मान लीजिए एक ही तरह से आप पढ़ा रहे हैं, उसको नहीं समझ में आ रहा, तो अपने पढ़ाने का तरीका बदलिए, उसको नए नए क्रिएटिविटी दीजिए ताकि करने में वो इंटरेस्ट ले, वो चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट ले, उसको अच्छे से समझ में आए, तो बच्चे का उपचार होगा इस तरह से। ठीक है, अब आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पे निर्भर करती है। समस्या के कारणों को सही पहचान पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता कब निर्भर करेगी, जब उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री हमारे पास होगी, नई नई टेक्निक होगी पढ़ाने की, नई नई क्रिएटिविटी होगी कराने के लिए, तो उपचारात्मक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी ना। उपचारात्मक शिक्षण सफलता में निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, गणित में निदानात्मक परीक्षण की क्या उद्देश्य है। मतलब गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। अभी अभिलेखो, सॉरी ये लेखो है,
अभिलेखों को प्रतिपुष्टि फीडबैक देना नहीं। बच्चों की समझ निहित रिक्तियों को जानना। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। प्रगति पत्र को भरना। जी नहीं। बच्चों की समझ निहित रिक्तियों को जानना। निदान मीन्स कारण का पता लगाना। तो गणित में निदान परीक्षण के क्या उद्देश्य हैं? बच्चों की समझ निहित रिक्तियों को जानना, उनके कमियों को पता लगाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? एक गीता अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश, विभिन्न प्रकार की पाठचर्या की आवश्यकता, उनके ज्ञान की सीमा, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। जी बिल्कुल, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ की ओर संकेत करती है। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करती है। ठीक है, बच्चे को कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ से क्या समस्या आ रही है, ये समय समय पर बच्चों का निदान और उपचार दोनों होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वह प्रायः वही क्वेश्चन है, डैश की ओर संकेत करता है। तो क्या करता है? आवश्यक उपचारात्मक युक्तियों की ओर संकेत करता है। फिर है, देखिए अब इतने सारे जो क्वेश्चन थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में कई बार सीटेट, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट में सारे टीचिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप लोग को सीटेट के एग्जाम में 1 नंबर पक्का हेल्प करने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।